जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में इस समय कालाकोट में एक एनकाउंटर चल रहा है। अभी तक के अपडेट के मुताबिक एक आतंकी को मार गिराया गया है और लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पर जिस तरह से स्थानीय लोगों की माने तो वहां पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है और लगातार ऐसे इंसिडेंट जो है हो रहे हैं, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में लगातार लोग भी डरे हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो हैं पूरी तरह से तैयार हैं कि इस बारी जो मिलिटेंट्स हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और इस सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर जी हैं। अनिल जी, किस तरह से सारी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि कालाकोट जैसी जगह में माना जाता है कि काफ़ी सेफ है और निशारा से तो पास है, पर लगातार वहाँ पर कभी ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए। ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो इंसिडेंट है, अब इसकी जो थ्योरी अभी जैसे कि आर्मी सोर्सेज वगैरह जो हैं, जो मिलिटेंट मारा गया है उसकी पहचान जो कर रहे हैं और उसकी शनाख्त जो कर रहे हैं और जिस हिसाब से उसने कपड़े पहने हुए थे, तो जनरली ये एक थ्योरी निकल रही है कि ये जो मिलिटेंट्स थे ये बेसिकली कश्मीर घाटी से जो है शोपियां से ये इधर आए हैं छुपने के लिए। क्योंकि शोपियां में आपको पता है कि वो जो हमारा जो ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है और वो रोज़ के रोज़ उधर 2-4 रोज़ ढेर हो रहे हैं। तो ये जो है कुछ मिलिटेंट्स हैं, अभी कितने हैं ये अभी आर्मी अभी इसमें लगी हुई है। जो हमारी पार्टीज़ हैं, सर्च पार्टीज़ हैं जो इनकाउंटर के लिए सारी हैं, वो सारे दे आर फैनिंग आउट इन दी जंगल्स। वो सारे कोशिश कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो फाइनली पता लगे कितने थे। हो सकता है ये शायद अकेला भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि शोपियां से आया है और जो जिस हिसाब से इसकी हुलिया है तो वो लगता नहीं है कि ये अभी इन्फिल्ट्रेट ताज़ा हुआ है। ये ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी यहाँ का यहीं पे था। अब कालाकोट एरिया में तो नहीं था पक्का है, क्योंकि अगर कालाकोट एरिया में होता तो ये पहले डिस्कवर कर लिया जाता, जैसे आज अभी इंफॉर्मेशन मिली है। तो ये जो है थ्योरी यही आ रही है कि ये बेसिकली शोपियां साइड से ये मैं कहूँगा एक्सफिल्ट्रेट हुआ है, इस एरिया में आके छुप गया है यहाँ पे, क्योंकि उसको पता कि ये एरिया जनरली सेफ है। क्योंकि कालाकोट के जो फॉरेस्ट एरिया है ऊपर का काफ़ी सेफ है उस हिसाब से। मिलिटेंसी ज़्यादा देर मतलब हुई है नहीं है यहाँ पे, ना आर्मी की ज़्यादा पेट्रोलिंग चलती है इधर। मतलब कि ओवरऑल जो अगर देखा जाए आबादी कम है तो उस हिसाब से आया होगा कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ी देर हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो ये चीज़ दिख रही है जी। जिस तरह से बात करें हम इन्फिल्ट्रेशन की, तो लगातार जम्मू के इलाकों में, जैसे पुंछ की बात करें या राजौरी की बात करें, लगातार इन इलाकों में जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। क्या आपको लगता है कि लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकी जो है पूरी तरह से भर चुके हैं, अब वो लगातार एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट जिस तरह से सामने आएंगे और ये शांत इलाकों में लगातार जो इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बौखलाहट भी दिखती है आतंकियों की। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश में लगा हुआ है। जो मिलिटेंट्स हैं उसने पूरे के पूरे जो ट्रेन करके उनको लॉन्च पैड्स पे रखे हैं। अब उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो उनके ट्रेडिशनल रूट से, जो कश्मीर घाटी के रूट से, वहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं कराना, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट जो जिस हिसाब से चल रहा है, देखिए आपका नॉर्थ कश्मीर, ईस्ट और वेस्ट कश्मीर सारा मिलिटेंट से साफ हो गया। अब उनको ये डर है कि अगर वहाँ से हम इन्फिल्ट्रेट कराएंगे तो ये हो सकता है मारे जाए। अब वो क्या कर रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर और ये जम्मू का जो राजौरी, पुंछ, नौशहरा, मेंढर का जो इलाका है, इस इलाके से ये इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा कि इनका LOC पे सीज फायर का उल्लंघन हर रोज़ हो रहा है। रेंजर्स फायर कर रहे हैं, मोटर से फायर कर रहे हैं, हैवी मशीन गन से फायर कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एक डाइवर्जन क्रिएट करें और जो मिलिटेंट्स वहाँ पे हैं वो उनको वहाँ से हम भेजें अंदर। अब ये जो चीज़ है ये आर्मी को भी पता है, हमारी फौज को पता है कि क्या हो रहा है। उनका जो पूरा का पूरा जो मैं कहूँगा कि हम चाहे क्वाडकॉप्टर्स हैं हमारे, चाहे हमारे जो ये CCTV कैमरास हैं, इंफ्रारेड कैमरास हैं, सैटेलाइट्स हैं, सबके साथ पूरी की पूरी जो निगरानी है, हमारी जो फेंसिंग है और उसके ऊपर जो हमारी जो LOC है उसके ऊपर पूरी है। और उसमें जैसे ही कुछ अगर होता है ऐसी बात तो इमीडिएटली जो है आपने देखा कि हमारे जो फोर्सेज हैं वो इमीडिएटली वहाँ करते हैं और इनकाउंटर हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये आ रही है वो है पाकिस्तान की। पाकिस्तान मानना नहीं चाहता और पाकिस्तान आपको पता है कि अब एक मैं कहूँगा सिर्फ एक कदम रह गया रोग नेशन से बचा हुआ है और वो भी चाइना उसको बचा रहा है। FATF ने अभी हाल में मीटिंग होनी है अगस्त सितंबर में इसकी, और उसमें डिसाइड हो जाना है कि क्या होता है पाकिस्तान का। तो इसीलिए वो जो जितने ये जो गुट हैं जो इनके, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन है, चाहे लश्कर तैयबा है, चाहे दूसरे हैं, वो उनको सबको एक वो क्या है दी रेजिस्टेंस फ्रंट जो TRF में कन्वर्ट करके एक कोशिश कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा कर ले।
क्योंकि मिलिटेंट्स की जो लीडरशिप है कश्मीर घाटी के अंदर वो सारी की सारी चली मर गई है, उनको मार दिया गया है। फ्रंट लाइन मैं कहूँगा नंबर 1 जो टॉप लीडरशिप वो भी गई है, सेकेंड लाइन भी गई है, थर्ड लाइन भी गई है। अब जो बचे हुए हैं वो हैं जो कुछ एक आध चुनिंदा, जैसे अब ये फौजी बाबा वगैरह थे, ये कुछ थे, बाकी ऐसे ही एक दो हैं, बाकी लीडरशिप कोई नहीं है इनके पास। और जो अभी जो है वहाँ पे ये जितने हैं ये सारे ये मैं कहूँ टटपुंजे जो होते हैं ना, जो लोकल ज्वाइन कर लेते हैं, जी हम भी जिहादी करेंगे जी, हम वो फोटो खिंचाने का बड़ा उनको शौक होता है कि कन पकड़ के फोटो, ये वो लोग हैं ना, इनको कुछ आता है ना इनको कोई मतलब ट्रेनिंग है, तो ये सिर्फ उसी हिसाब से, और ये भी जल्दी आपने देखा कि हर रोज ये ढेर हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ है पाकिस्तान उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वहाँ से ये इनको भेजे, क्योंकि जो उनके पास है वो ट्रेन मिलिटेंट्स हैं, कुछ हो सकता है इवन अफगानिस्तान के हार्ड एंड मिलिटेंट्स हो वहाँ से आए हो वहाँ जो, तो ये कोशिश में लगा हुआ है कि उसको किसी ना किसी तरीके से भेजे अंदर। और हिंदुस्तान की फौज आपको पता है कि वो पूरी चौकन्नी नहीं है, हम पूरे उसमें तैयार हैं कि ये जैसे भेजें तो हम उनको ढेर करें। जिस तरह से हम पहले भी बात करते रहे हैं कि OGWs जो हैं या जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर हैं वो लगातार इन आतंकियों को इन्विटेशन कराने में भी सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ कोई ज़रूरी सामान जो है वो भी मुहैया करवाने में मदद करते हैं। तो किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज इस समय कोशिश कर रहे हैं कि OGWs पर जो नकेल है वो ज़्यादा कसी जाए, ताकि जो लोकल सपोर्ट इनको मिलता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और ये जो जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर बैठे रह जाएँ? देखिए, जो OGWs हैं या UGWs हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स या ओवरग्राउंड वर्कर्स वगैरह जो हैं, वो पुलिस ने टैकल करना है, क्योंकि वो आर्मी टैकल नहीं कर सकती उनको, क्योंकि आर्मी को उनके बारे में पता लगाने में पहले इतना टाइम लग जाएगा कि वो तो इम्पॉसिबल सा टास्क बन जाएगा उनके लिए। तो वो पुलिस की हमारी जो इंटेलिजेंस है, चाहे हमारी CID है, चाहे पुलिस की हमारी इंटेलिजेंस है, ये उनका काम है, ये उन्होंने देखना है। और जो दूसरी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, ये उनका काम है कि ये उनको आइडेंटिफाई करना और उनको आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करके उनके खिलाफ चालान वगैरह पेश करके उनको जेल में बंद करना। क्योंकि ये जो लोग हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर होता है, वो उसको डायरेक्टली मिलिटेंसी के अंदर आप उसको एज पर द एक्ट्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना उस टाइम आप बंदूक लेके चल रहा होगा ना कुछ होगा, तो सिर्फ ये है कि हेल्पिंग देम, तो उसके ऊपर भी कानून जो का शिकंजा उसके ऊपर भी कसता है, पर वो दूसरे तरीके से होता है। इससे साथ साथ मैं आपको चीज़ बताऊँगा, एक बहुत बड़ी चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जितने हमारे मस्जिद हैं, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे कश्मीर और जम्मू के अंदर, इनके जो वहाँ पे मौलवी हैं, इनकी शनाख्त होनी चाहिए, कौन है, कहाँ से आए हैं। क्योंकि ये जो अक्सर देखा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी पता लगा और बाकी भी सोर्सेज से पता लग रहा है कि इसमें कश्मीर घाटी के जो है उसमें बहुत कम मौलवी हैं, वो ज़्यादातर जो है वो दूसरे स्टेट से आए हुए, और जो वो वहाँ प्रीच करते हैं वो एक ऐसी चीज़ प्रीच कर रहे हैं जो कि इस जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो माहौल है, वातावरण है, इसके खिलाफ वाला, मतलब कि यहाँ पे सूफियाना वातावरण होता था, अब ये एक वहाबी वातावरण के तरीके से चल रहे हैं। तो उनकी भी शनाख्त होनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि उनकी शनाख्त होगी। देखिए, आपको पता है रिलीजन, जैसे अब ये तो जिहाद कहते हैं, ये तो कहते हैं जिहाद, क्योंकि ये जो लोग हैं अभी लगे हुए, ये तो बेसिकली ये चाहते हैं कि हम इसको एक कैलिफेट बना दें, जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर है वो पूरा कैलिफेट बना दें। और आपको पता है कि अभी हाल ही में TRF ने भी एक थ्रेट दी है कि कोई भी हिंदुस्तानी आगे यहाँ बसेगा, हम उसको एज RSS का वर्कर मानेंगे और उसको मार देंगे। तो ये इनकी कोशिश यही है कि इसको एक कैलिफेट बनाए, मतलब कि टोटल मुस्लिम मेजॉरिटी रूल्ड बाय जो ये ISIS की थ्योरी है उस हिसाब से, और वो हिंदुस्तान में नहीं चल सकती। तो इसके लिए जो उनके वहाँ पे जो रिलीजियस टीचर्स हैं उनकी शनाख्त होनी चाहिए, कौन कौन है, क्या क्या है, कहाँ से आया है, क्या पढ़ा रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या प्रीचिंग कर रहा है, साथ में जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी। जब ये आप इनको कस लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो आपकी मिलिटेंसी है, जो मिलिटेंट्स हैं, जो ये बार बार बंदूकें उठाने की कोशिश में भी है, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो उनको जो कहते हैं ना प्रोत्साहन करने वाला, जब जो वो सब बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ है बंद होगी, क्योंकि लीडरशिप तो आपने ऑलरेडी खत्म कर दी उनकी, बाकी तो कुछ है नहीं इसके पास। ये इसके ऊपर अब जो जोर है वो होना चाहिए।
अब एक तरफ से सीज फायर की बात है और कश्मीर में जीरो टॉलरेंस की या जो ऑल आउट ऑपरेशन की नीति है, और जम्मू में अब किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन जो है वो तेज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जम्मू में भी आरएसपुरा से हमें OGW मिले, उसके बाद जो सेंट्रल जेल है वहाँ से भी कई सारी जानकारियाँ हासिल हुई। किस तरह से अब जम्मू के इलाकों पे अलग अलग इलाकों में जो पुलिस है या सिक्योरिटी फोर्सेस उनको और ऑपरेशन तेज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि लगातार अब वो नए रास्ते जो हैं वो खोज रहे हैं आतंकी। देखिए, जम्मू जो है वो वनरेबल है बहुत। आपको पता है यहाँ रोहिंग्याज भी आके बसे हैं। पहले तो उनकी शनाख्त करके उनको एक, मैं कहूँगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उन सारों को इकट्ठे के इकट्ठे होम मिनिस्ट्री के साथ में उनको यहाँ से सारों को यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो ये OGW और UGW हैं जम्मू के अंदर जो काम कर रहे हैं, इनको भी आपने क्योंकि आप देखिए हो क्या रहा है, जो ये इलाके हैं सरहद के इलाके हैं, वहाँ से जो है शरण लेने के लिए वो सारे जम्मू आ जाते हैं जी। और आपको पता है ये जो इलाका अभी जम्मू में इतनी एक्सपेंशन हुई है, राइट फ्रॉम मैं कहूँगा बाड़ी ब्रह्मणा से लेकर मुट्ठी दमाना तक और ऊपर सुंजवा वगैरह सारे एरिया में इतने लोग बस गए हैं। तो अब कौन कौन कहाँ कहाँ से आया है उसकी शनाख्त होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं है। और ये जो हमारी पुलिस है और जो लोकल पुलिस है और साथ में उनके साथ में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये उनका काम है कि उनको पूरी की पूरी शनाख्त करके कैटेगलॉग कर लेना चाहिए कि भाई कौन कौन आदमी कहाँ है। क्योंकि ये जो है आपने देखा, जो आपने सही कहा, क्योंकि ये लोग जो हैं पीछे पकड़े गए हैं, दमाना में भी पकड़े गए हैं, ऊपर सुंजो में भी पकड़े गए हैं और दूसरी जगह में भी पकड़े गए हैं। तो ये जो लोग हैं, अब जो ट्रक था जिसके अंदर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हो रहे थे और जो नगरोटा में जो जिसका एनकाउंटर हुआ, तो उसके अंदर भी जो है वो जो ड्राइवर और वो थे, वो भी तो कहीं ना कहीं उन्होंने शरण ली होगी ना, कोई बात की होगी किसी के साथ, क्योंकि ये तो आइसोलेशन में काम नहीं ना हो रहा। तो ये जो कड़ी है, ये कड़ियाँ जो हैं, ये पुलिस को अब जो है इसके ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए। जब तक आप ये जड़ नहीं काटोगे वो तब तक ये आपके साथ। आपने देखा DSP देवेंद्र जी, अब इसके जैसे ब्लैक शीप जो हैं जहाँ जहाँ भी हैं, जिस डिपार्टमेंट में हैं, ये पुलिस को चाहिए कि आइडेंटिफाई करके इनको इमीडिएटली इनके खिलाफ प्रोसीड करके केसेस करके इनको जेल में बंद करें। इनका जो भी आपने करना है उस हिसाब से करें, कानूनी कार्रवाई करके, ताकि ये जो एक कड़ी जो है, जो सपोर्ट मिलता है मिलिटेंट्स को, वो बंद हो जाए। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लगातार सपोर्ट सिस्टम एक आतंकियों को मिला हुआ है उस पर नकेल कसी जाए और उस पर काम करना अब शुरू करना होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को। जम्मू में कई सारे इंसिडेंट्स अब जो है वो बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं, पर उम्मीद है कि इस पर तेज़ी से काम हो और जो OGWs या UGW जिस तरह से अनिल सर ने बताया कि लगातार इन पर ज़्यादा नकेल कसने की ज़रूरत जो है वो अब बढ़ चुकी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, बाकी अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।